जैसे तैसे करके एक जगह पर खुद को छुपा लेता है और वो नोटिस करता है कि वो क्रिएचर असली जानवर नहीं है बल्कि वो एक रोबोटिक ग्रीवर है। उस ग्रीवर के थोड़ा आगे जाते ही थॉमस एल्बी को पेड़ों की मदद से ऊपर टांग देता है, लेकिन थॉमस को आइडिया नहीं था कि वो क्रिएचर उसी के पीछे है और अगले ही पल वो क्रिएचर थॉमस पर अटैक कर देता है। थॉमस फुर्ती दिखाते हुए अपनी जान बचाता है और वहां से सरपट भागने लगता है। भागते भागते वो एक जगह पहुंच जाता है जहां वो क्रिएचर भी थॉमस के एकदम करीब आ चुका था। थॉमस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उन पौधों के बीच छलांग लगा देता है। इससे वो भारी भरकम क्रिएचर पौधों में फंस जाता है और थॉमस को बच निकलने का चांस मिल जाता है। इसी भाग दौड़ में उसे मिन्हो दोबारा मिल जाता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए थॉमस का ध्यान सामने से बंद हो रही दीवारों पर पड़ता है और वो तुरंत उस क्रिएचर को चिल्लाकर आवाज देता है, जिससे वो क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाता है। वो दीवारें स्पीड में बंद हो रही थीं और थॉमस भी अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहा था। थॉमस तो निकल जाता है, लेकिन वो क्रिएचर उन दीवारों के बीच फंस जाता है और वहीं मारा जाता है। इस तरह थॉमस बाहर आ जाता है। अगले दिन सभी लड़के उनका वेट करते हुए उनके लौटने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन तभी वहां थॉमस, मिन्हो और एल्बी तीनों वापस आते दिखाई देते हैं और वो तीनों अपनी जान बचाने में सक्सेसफुल रहे। सभी एक साथ मीटिंग में बैठे थे और गैली सबको भड़काते हुए कहता है कि थॉमस ने हमारे सभी रूल्स को तोड़ा है और मना करने के बावजूद वो भूल भुलैया के अंदर चला गया, इसलिए हमें हर हाल में थॉमस को सजा देनी होगी। तभी मिन्हो गैली को टोकता है कि हमें थॉमस को सजा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसी की वजह से एल्बी की जान बची। जब से हम यहाँ हैं कोई भी क्रिएचर को नहीं मार पाया, लेकिन थॉमस ने वो कर दिखाया, इसलिए थॉमस को रनर बना देना चाहिए। तभी उन्हें लिफ्ट वाले बॉक्स की आवाज सुनाई देती है। सभी लड़के भागकर उस बॉक्स की तरफ जाते हैं जहां हर महीने एक नया लड़का भेजा जाता था। लिफ्ट को खोलते ही अंदर एक लड़की दिखाई देती है। थॉमस जैसे ही उसे देखता है पहचान लेता है, ये वही लड़की थी जो बार बार उसके सपनों में आ रही थी। उस लड़की के हाथ में एक नोट भी था जिस पर लिखा था She is the last one ever, मतलब इस लड़की के आने के बाद अब किसी और को नहीं भेजा जाएगा। इसी बीच उस लड़की को होश आता है और वो थॉमस कहकर पुकारती है और फिर फौरन दोबारा बेहोश हो जाती है। काफी टाइम बीत चुका था, लेकिन वो लड़की अभी भी बेहोश थी। न्यूट थॉमस से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, लेकिन थॉमस साफ इनकार कर देता है कि मैं नहीं जानता। इसके बाद थॉमस एक बार फिर से उस मेज के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन मिन्हो उसे रोकता है और वहां जाने से मना करता है। थॉमस उसे समझाता है कि हमें अब उस क्रिएचर की सच्चाई पता लगानी ही पड़ेगी, इसलिए मिन्हो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है और इस बार पूरे 5 लड़के सीधा भूल भुलैया के अंदर एंट्री ले लेते हैं। मेज के अंदर आते ही उन्हें वही क्रिएचर दिखाई देता है जो कल रात दीवारों के बीच मारा गया था। उसके पास जाकर मिन्हो क्रिएचर की बॉडी का एक हिस्सा निकाल लेता है। इससे पहले कि वहां कोई और क्रिएचर आ धमकता, वो सब तुरंत कैंप की तरफ वापस लौट आते हैं। वापस आकर जब वो उसे